अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुम वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इस परवरदिगार आलम ने आज 4 रमज़ानुल मुबारक सहरी और नमाज फ़जर के बाद वेलकम मैरिज हाल कोंदलावाला रोड गुजरांवाला में अज़ीम शान दरस कुरान पाक में मुझे और आपको हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम इस करम पर, इस फ़ज़ल पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मेरी दुआ है जब तक हमारे सांसों में सांस बाकी हैं अल्लाह ताला हम सबको दरस कुरान पाक सुनने सुनाने और दीन की बात को आगे पहुंचाने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। पारा नंबर 28 सूरतुत तहरीम आयत नंबर 6 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इरशाद रब्बानी है, ए ईमान वालो, बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और आगे फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस पर फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो बड़े सख्त मजाज हैं। शिदादुल्ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो इस पर नाफरमानी नहीं करते जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। यानी जो फरिश्ते जहन्नम के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, कोई आहोजारी से उन्हें बहला नहीं सकेगा। वो अपनी मर्जी नहीं करते, वो अल्लाह के हुक्म की बजावरी लाते हैं। तो आयत के शुरू में क्या फरमाया, बचो उस आग से और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जब ये आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, ये तो समझ आता है आग से बचें, दूसरों को कैसे बचाएं, इसका क्या मफ़हूम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी पे अमल भी करो और नेकी की दावत भी दो, बुराई से बचो भी और लोगों को बुराई से बचने की तलकीन करो, और डरो जहन्नम की आग से। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमें दावत फ़िक्र दे रही हैं। वो करम, वो फजल इस उम्मत पर जो रमज़ान के अंदर है वो गैर रमज़ान में नहीं है। यूं समझ लो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही हैं और हम बदकिस्मत हैं कि दौड़ दौड़ कर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की रहमतें रमज़ान मुबारक के अंदर छमा छम बरसती हैं। इस उम्र पर कितना अल्लाह का फजल है।
कि एक फ़र्द नमाज पढ़ते हैं अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान का मकाम क्या है, ये दुआ करें ए अल्लाह तो सारा साल ही रमज़ान कर दे। मगर अल्लाह का ये निज़ाम है कि रमज़ान अल्लाह का मेहमान साल में एक मरतबा आता है। फिर रमज़ान के बाद हम हाथ मलते रह जाएंगे, मगर रमज़ान फिर साल के बाद आएगा। हम रमज़ान के बाद हाथ उठाएं अल्लाह शवाल को रमज़ान कर दे, रब फरमाते हैं नहीं, रमज़ान आखिर रमज़ान है। और रमज़ान के साथ जो गहरा हमारा ताल्लुक़ है इसका क़यामत वाले दिन पता चलेगा, जब रमज़ान रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला मेरे रोज़े रखने वालों को मेरे साथ जन्नत में पहुँचाओ। और फिर रमज़ान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान है हमने इसमें उतारा कुरान। अल्लाह क़यामत वाले दिन कुरान को और रमज़ान को ज़बान अता करेगा। रमज़ान भी अपने साथ मोहब्बत करने वालों को जन्नत में लेके जाएगा और कुरान भी अपने साथ मोहब्बत करने वालों को जन्नत में लेके जाएगा। अब हुक्म है कि खुद भी बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी अहलो इयाल को बचाओ। अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, अल्लामा कुर्तबी से नकल फरमाते हैं कि अपनी औलादों को नमाज की तलकीन करो, अच्छे अखलाक की तलकीन करो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। और एक और हदीस मुबारका में है कि किसी बाप ने अपनी औलाद को इससे बेहतर कोई सुलूक नहीं किया कि उसे अदब सिखाया हो। अपनी औलादों को अदब सिखाओ। और फरमाया क़यामत वाले दिन मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। घर का सरबराह जो है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के तमाम अफराद को दीन की दावत दे। और इसी तरह खावंद की जिम्मेदारी है अपनी बीवी को हदीस मुबारका में अगर सोई हो फजर के वक़्त उसके मुंह पे पानी के छट्टे मारे और उसे जगाए। क़यामत का दिन होगा, एक शख्स अपने हमसाये की तरफ हाथ उठाएगा, कहेगा मौला ये नमाजी था बड़ा पक्का, ये सुबह दौड़े लगाता था मस्जिद की तरफ, मालिक इससे पूछो कि इसने एक मर्तबा भी मुझे भी दीन की दावत दी थी। मुअल्लिम कायनात पैगंबर इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के अंदर अल्लाह ने कितनी तासीर रखी थी। अगर हुजूर चाहते तो बैतुल्लाह के सामने ही दर्स देते रहते, हुजूर चाहते तो मस्जिद नबी के अंदर ही दर्स देते रहते, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर को छोड़ा और ताइफ के अंदर तशरीफ़ ले गए। और वहाँ पर जब तबलीग का आगाज़ किया तो पत्थर खाने पड़े, जिस्म लहूलुहान हो गया। वो जिस्म जिस पर अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि उस पर मक्खी भी बैठे, उस जिस्म को लहूलुहान किया गया। और कल ही 3 रमज़ान मुबारक गुजरा। शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात सय्यदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल था। हदीस मुबारका में है आप छोटी सी थी, तो सुने ना अबू जहल ने ये नापाक साजिश की, हजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, ऊपर ओजरी डाल दी। हजूर फरमाते हैं जितना मुझे सताया गया किसी को सताया नहीं गया, जितने मुझे दुख दिए गए किसी को दुख नहीं दिए गए। आज इस दौर में जब हम हजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम इस उम्मत तक पहुंचाते हैं तो परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं। हम कहते हैं हाय, कभी तारीख तो उठा के देखो
अल्लाह के नबियों ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो बदले के अंदर लोगों ने माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे बड़ा सताया गया। शैब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक हम पत्ते खाते रहे, और वो भी वक्त कितना मुश्किल था जब नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को पैगाम दिया कि लोगों बच जाओ जहन्नुम से। जरा तारीख उठा के देखो, चंद सहाबा थे, हजरत अरकम के घर चंद सहाबा 8, 10, 12 नबी अलैहिस्सलाम उन्हें खुतबा देते, उनके सामने दरसे कुरान देते। आज हमारे जलसे में 10 बंदे हों तो लोग कहते हैं जलसा नाकाम हो गया। ओ खुदा के बंदो, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जो थोड़े होते हैं ना वो फिजाए बदर पैदा करते हैं। आज इतना ज़्यादा अवाम का जम्मे गफीर, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरसे कुरान इरशाद फरमाते हैं तो चंद बंदे, लेकिन हुजूर को इल्म था ये चंद बंदे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देंगे। तो जो दीन के लिए खड़ा होता है नाम उसी का बाकी रहता है। करबला के अंदर इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया, दिगर रुफका भी शहीद हो गए, और इलाके के बाद बंदों ने इसलिए साथ नहीं दिया था कि हमारे वक़्त का चौधरी जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए साथ नहीं दिया। जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका नाम मिट गया, और हुसैन के नाम लेवा क़यामत तक उनका सर बुलंद ही रहेगा। तो फरमाया अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम से। किरामन कातिबीन, अल्लाह के फरिश्ते हमारे कंधों पर। आप डंडी नहीं मार सकते, जो करते हो वो लिखते हैं। फरिश्तों के सामने डंडी तो नहीं मार सकते। आज सुबह जब आप हजरात उठे, कदम उठे तो मस्जिद की तरफ गए, मस्जिद से दरसे कुरान के इस प्रोग्राम में आए, तो इस दौरान अल्लाह के फरिश्ते दिख रहे हैं। और सूरह कदर के अंदर आता है कि जब अल्लाह के बंदे ये अमल करते हैं ना, रब फरिश्तों से कहता है फरिश्तों देखो तुम कहते तो इंसान को पैदा ना करो, ये झगड़ालू है, बदअमनी फैलाएगा, कत्ल गारत का बाजार गर्म करेगा। आज देखो रमज़ान की सुबह है, पहले सहरी की मस्जिद में गए, फिर मस्जिद से कदम उठे तो दरसे कुरान के प्रोग्राम में आ गए। देखो ये मेरे बंदे हैं। तो फरमाया फरिश्तों के सामने डंडी नहीं मार सकते, और फरिश्ते भी सख्त मिजाज हैं, अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी के लिए है। तो वक्त बड़ा थोड़ा है हमारे पास, उसे कीमती बना लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं 2 नेमतें हैं जिनसे इंसान बहुत घाटे में है, एक सेहत, एक फरागत। अल्लाह जिस बंदे को सेहत अता फरमा दे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये कितना मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं, अपने कदमों पे चल के आए हैं। ज़रा दरसे कुरान के बाद ये सिविल हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े शान बंदे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में इंतज़ार में होते हैं कोई आके हमें करवट ही लुला दे। बड़े बड़े शान बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बंदे कहते हैं हम पहलवान हैं। हम क्या पहलवान? कहा कि क्या क्या पहलवानी है? कहा मैं 4-4 बंदों को भी छाड़ देता हूं। पूछा क्या बता नमाज़ फजर पढ़ता है, जोर असर मगरब और इशा पढ़ता है? कहा ये तो नहीं अमल करता। कहा अगर ये अमल नहीं करता फिर तेरी पहलवानी किसी काम की नहीं है। तो फरमाया 2 चीज़ें, सेहत और फरागत। अल्लाह जिस बंदे को सेहत अता फरमा दे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। कितने बूढ़े बंदे ऐसे
जो बुढ़ापे के अंदर कहते हैं लोगों जवानी में तौबा कर लो, सजदे कर लो, बुढ़ापे के अंदर कई मर्तबा सजदे और रुकू के बगैर ही नमाज अदा करना पड़ती है। हम तयम्मुम करते हैं ना, हुक्म है तयम्मुम का वक़्त के साथ, मगर जो बंदा तसलसल से वुजू करने वाला है कभी तयम्मुम करे ना उसे मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसे आदत पड़ी होती है ताज़ा वुजू करने की, उसे आदत पड़ी होती है ताज़ा वुजू करने की। तो फरमाया इसी तरह जिस बंदे को अल्लाह सेहत अता फरमाता है ना, उसे जवानी के अंदर जो है ताज़ा ताज़ा सजदे करने की अल्लाह तौफीक देता है। और जब बुढ़ापे के अंदर वो कुर्सी पे बैठते हैं, रुकू और सजदा नहीं कर सकता, तो फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है, मौला वो अच्छे दिन थे जब मैं सजदा भी किया करता था, रुकू भी किया करता था। तो दूसरी बात है फरागत, अल्लाह जिस बंदे को फरागत दे दे। पहली उम्मतें थी वो अमल करती थी तो अल्लाह अजर देता था, और आज उम्मत मुस्तफ़ा पर हुजूर का सदका है, ये अभी नियत करते हैं अल्लाह अजर अता फरमा देता है, अभी नियत करते हैं अल्लाह अजर अता फरमाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि उनका एक हमसाया था, उसे एक रिश्तेदार ने जन्नत के अंदर देखा, और उस मकाम पर जिस मकाम पर इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, वो बड़ा हैरान हुआ कि इस बंदे ने तो इतने लंबे क़याम नहीं किए, ऐसी इबादत नहीं की, इसका मकाम कैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के मकाम पे आ गया। उससे पूछा यहाँ कैसे पहुंचा इस मकाम पर? का कसीरुल औलाद था, मैं औलाद बड़ी थी, तो जब मैं देखा करता था ना रात को इमाम अहमद बिन हम्बल अपने घर की छत पर लंबा क़याम करते थे। जब लंबा क़याम करते थे ना इमाम अहमद बिन हम्बल, तो मैं नियत किया करता था, मैं दुआ किया करता था, ए अल्लाह कसीरुल औलाद हूँ, औलाद की शादियाँ हो जाएं, मैं भी अहमद बिन हम्बल की तरह लंबे क़याम किया करूँगा। मुझे जारी तो वक़्त नहीं मिला, मगर मेरी नीयत की वजह से अल्लाह ने यह मकाम अता फरमा दिया। तो सेहत और फरागत जो है, बहुत लोग इस बारे में घाटे में हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बचपन और जवानी में दे दे, ना तौफीक मिले तो बुढ़ापे के 70-70 साल के बाबे मैंने देखे, जब असर के बाद निकले ना, जब धूप कम हो जाती है, ये गंदे नाले पे बैठकर लूडो खेल रहे होते हैं। असर भी गई, मगरब भी गई, नमाजें भी गई। मैंने पिछले दर्स में जनाजा गाह में बताया कि गुज़रे जुमे को जामिया मस्जिद महबूब मदीना अली जी टाउन में इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम था। तो मैं नमाज मगरब पढ़ के अपनी मस्जिद से आया, जब मैं अली जी टाउन में दाखिल हुआ, दाएं तरफ खुली जगह पर एक बाबे ने मोबाइल जलाया हुआ था और बाकी बाबे लूडो खेल रहे थे या कोई इस जैसी खेल खेल रहे थे। तो सबको इल्म था कि आज मोहल्ले के अंदर इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम है, इसके बावजूद फ़िक्र नहीं। कुरान कहता है ईमान वालों बचो उस आग से और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हजरात, जहाँ जहाँ लोग किसी का मातहत हैं उन्हें पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है, मैं अक्सर दोनों तरफ की बात करता हूँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने बड़े कारखाना के मालिकों से कहा जब अजान हो जाए तो वक्फा कर लिया करो, मजदूरों को नमाज पढ़ने का मौका दो, और दूसरी तरफ मजदूर भी डंडी ना मारे। मालिक कहता है कि हम इन्हें 15 मिनट टाइम देते हैं कि नमाज भी पढ़ लो और वापस आओ। और आप हज़रात ये अपने ज़हन में बात डाल लें, जिस जगह आप काम के लिए जाते हो ना, सिर्फ फ़र्ज नमाज की इजाज़त है आपको, उसके बाद लंबे लंबे नवाफल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मालिक से सिर्फ इतनी छुट्टी कि नमाज ज़ोहर की पूरी अदा कर लें। तो आगे से कारखानादार कहता है कि इनसे भी तो पूछो ना, मजदूरों से, ये बड़ी डंडी मारते हैं, जाते हैं नमाज पढ़ने,
पौना पौना घंटा 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 लगा के वापस आते हैं, पूछा जाए तो कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा था। तो इसी तरह मैंने एक दो मरतबा अपने जामिया में ना, जो बच्चियों का है, जो आया बैठती है बाहर, तो मैंने देखा वो कुरान पढ़ रही है। मैंने उसे कहा कि अब तेरी ड्यूटी है, जहां पर तूने कुरान नहीं पढ़ना, कुरान जाके घर पढ़ना है, नमाज जाके घर अपने टाइम पे पढ़ के आ। जहां पर तेरी ड्यूटी है कि तूने मदरसे के दरवाजे पे ड्यूटी करनी है। इसलिए मजदूरों तुम भी सुन लो, अगर कारखाने का मालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तुम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। जितना टाइम के लिए वो छुट्टी देता है ना, उतने टाइम के बाद वापस काम पे आ जाओ। अगर इससे बढ़कर टाइम लेना है, कोई आपकी मजबूरी है, तो मालिक से इत्तफाक राय करनी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं करोगे फिर 2 नंबरी होगी दीन के नाम पर। जो दीन के नाम पर 2 नंबरी करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाबी का रास्ता अता नहीं फरमाता। जहाँ जहाँ तमाम शोबा है जिंदगी में नजर उठाएं, बाद लोग कहते हैं फलां शोबा अच्छा नहीं है, करप्ट लोग हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नजर उठा के देखी है, किसी कोई इंसान गलत नहीं होता, उसका किरदार गलत हुआ करता है। हमने इंसानों को देखा, हर शोबे के अंदर जो शोबा बदनाम हो चुका है ना, उसमें भी मैंने देखा अल्लाह ने ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं, यूं महसूस होता है ये फरिश्ता सिफ्त इंसान है। अगर ना कोई बंदा अच्छा हो तो वो हमारे शोबे, उलमा के शोबे में, सूफिया के शोबे में, मदारस के शोबे में कोई बंदा ऐसे आपको जरूर मिलेगा, उसने दीन का लिबादा ओढ़ा होगा, हकीकत में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो बंदा दुनियादार है ना, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना बंदा अगर 2 नंबरी करे तो दीनदार खतरनाक होता है, क्योंकि वो दीन का लिबादा ओढ़ के चलता है। जो इमामा बांध कर, बड़ा जुब्बा पहनकर जो बंदा दाल लगाने की कोशिश करता है ना, वो जवारी बंगी 2 नंबर बंदे, उनसे ज्यादा वो खतरनाक है। जिस तरह हम कहते हैं ना, यहूदी, ईसाई, हिंदू ये इतने खतरनाक नहीं है जितने ये कादियानी खतरनाक हैं। उसकी वजह क्या है कि कादियानी कहते हैं हमें हुकूक दो। वे कैसे हुकूक चाहते हो, पहले बताओ तो सही, तुम गैर मुस्लिम हो ना? क्या यही कलमा सामने रख के लोगों को पढ़ के दिखाते हैं हम तो मुसलमान हैं, और यही कुरान सामने रखते हैं। हालांकि इस कुरान के साथ और साहिब कुरान पर जो नाज़िल हुआ कुरान, इस कुरान और रसूलुल्लाह के कलमे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए खतरनाक हैं। तो दीन के मामले में जो लिबादा ओढ़ कर दीन का आगे बढ़ता है, वो एक दुनियादार बंदे से ज़्यादा खतरनाक है। तो इन लोगों से भी अपने आप को बचाओ। ऐसे लोग जो स्टेजों पर बैठकर लोगों की जेबों को खाली करने के लिए तरह तरह के जो है ना शोबदेबाजियां करते हैं, ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचाना है। और ऐसे 2 नंबर जाली पीर हजारों लोग उनके पीछे हैं। बाज बंदे कहते हैं आखिर इसके पास कुछ है तो लोग है ना। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, शैतान के पीछे भी बड़े लोग थे, क्योंकि रसूलुल्लाह जो दीन लेके आए हैं ना, उस दीन के अंदर सबसे पहले नमाज का हुक्म है, हज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, रमज़ान के रोज़ों का हुक्म है। मैं आप हज़रात को दावत फ़िक्र देता हूँ, जहाँ आप देखें कोई बंदा आपको नमाज से दूर कर रहा है, समझ लो ये मोमन नहीं, ये शैतान है। क्योंकि जो रसूलुल्लाह दीन लेके आए थे ना, और फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन की बुनियाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पर है। ये देखो वेलकम मैरिज हॉल के नीचे जो सतून है, अभी ग्राइंडर के साथ ये सतून उतार दो, फिर क्या होगा भला? ये इमारत गिर जाएगी या आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, इसमें दरारें आ जाएंगी। बताओ तो सही, दीन की बुनियादें, दीन के सतून नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। अगर इन्हें दरमियान से निकाल दिया जाए, बताओ दीन की इमारत बाकी रहेगी? दीन की इमारत बाकी रहेगी? तो जो बंदा इस इमारत को गिराने की कोशिश करता है ना, दीन पे हमला करता है, उसका साथ नहीं देना, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो फरमाया कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को बचाओ।
अपने बेटों को, अपनी औलाद को, अपने मातहतों को दीन की दावत दो। तरीक़े पैगाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान करिया करिया, बस्ती बस्ती नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर की याद को ताज़ा करने के लिए मैदान अमल में आई है। लोग कहते हैं मस्जिद से क्यों निकले हो? मैंने कहा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को छोड़ा था और ताइफ के अंदर तशरीफ़ लेके गए थे। बरकतें तो सारी बैतुल्लाह के अंदर थी, ताइफ में क्यों गए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, बदर के अंदर क्यों तशरीफ़ लेके गए? आज मस्जिदें खाली हैं, नमाजी नज़र नहीं आते। हमने अगर यहाँ प्रोग्राम किया मस्जिद से बाहर, तो हमारा जो मेन मकसद यही है, इन लोगों को हम मस्जिद की दहलीज तक लेके जाएं। हमारा काम है पहुँचा देना दीन की बात, और आगे हदायत अल्लाह के हाथ में है। तो हम सिर्फ दीन का होका देने वाले हैं, करिया करिया, बस्ती बस्ती हम दीन का होका देने वाले हैं। लोगों, तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान के मंशूर के साथ अपनी ज़िंदगियों को जोड़ दो। इंशाअल्लाह ये कामयाबी का रास्ता है। कल क़यामत वाले दिन हम इकट्ठे होंगे, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सहाबा को आपस के अंदर भाई भाई बना दिया। जो महाजर और अंसार आपस में भाई बने थे ना, सहाबा अपने जिस्मानी भाइयों से बढ़कर उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। और वह मोहब्बत क्या थी? फरमाया कि आधी आधी ज़मीन दूसरे भाई को दे दी, एक एक बीवी को छोड़ा उसके निकाह में उसे दे दिया। ये भाईचारे की फ़ज़ा कायम हुई। कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह यही मोहब्बत, यही भाईचारा काम आएगा। ये इतनी ज़्यादा तादाद में अफराद आए, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस सफ़र में हमारे साथ चलो। ये कठिन ज़रूर है सफ़र, ये फूलों की सेज नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। इस रास्ते में कितनी कितनी मुसीबतें, कितनी कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, मैं आप हज़रात को बता नहीं सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला वो सुबह आने वाली है। इंशाअल्लाह जब इस्लामी इनकलाब बर्पा होगा, अगर कुछ नहीं तो इंशाअल्लाह इलाका दरजा के अंदर तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा का जो प्लेटफार्म है उसका इंसान उसके अंदर ज़रूर हिस्सा होगा। तो इस सफ़र में हमारे साथ चलिए। जो बंदा ये कहते हैं ना फूलों की सेज पे हैं, तो पहले हमें तो देखो, हम कौन सी फूलों की सेज पे बैठे हुए हैं? सुबह नहीं हमने देखा, शाम का हमने नहीं देखा, दरवाजे पे हम दस्तक दे रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको हम जो है ना दावतनामा भेजते हैं, कितने कितने प्रोग्राम गुजर जाते हैं। बाज़ बंदे तो ये समझते हैं कि हाफिज साहब को शायद इतने बंदों में पता नहीं होता। ये जितना मजमा बैठा है, बाद में मुझसे बंदे गिना लेना, मैं हर एक के चेहरे को जानता हूँ। जब मैं किसी को दावतनामा देता हूँ ना, लिखता हूँ दावतनामे, देखने वाले असातिज़ा भी हैरान होते हैं कि मिनटों में, चंद मिनटों के बाद 80, 90, 100 दावतनामे हो जाते हैं। कहते इतनी तेज बंदों के नाम आते हैं। मैंने कहा इन बंदों के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो कलमा तय्यबा की वजह से है, और अल्लाह ताला ने इन बंदों के चेहरे और नाम मेरे ज़हन के अंदर डाल दिए हैं। जब जुमा पढ़ने को बंदे आते हैं ना मस्जिद में, इतना बड़ा जम्मे गफीर होता है। मैं बाद में जो है ना साजा को बताता हूँ, फलां फलां जगह पे बैठा था, फलां फलां जगह पे बैठा था, और जो सेन में आता है मैं उसे भी जानता हूँ। कहने का मकसद ये है, आप चाहे इस ताल्लुक़ को मजबूत ना करो, मगर अल्लाह जानता है मैं आपके साथ इस ताल्लुक़ को मजबूत कर रहा हूँ और करने की मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला वो क़यामत का दिन होगा, मैं और आप रसूल पाक की बारगाह में सुरखरू होंगे, क्योंकि हमने फ़कत अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए एक कदम उठाया है। आप हज़रात बताएं, आज तक एक पैसे के लिए मैं 25 साल हो चुके हैं जामिया मस्जिद, इस 25 दिसंबर को 25 साल हो गए जामिया मस्जिद नूरे मदीना के अंदर खिदमत दीन मतीन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं इन इलाकों में आया, आज तक एक पैसा, एक तो होता है ना किसी से मांगना, कभी मेरा रवैया भी ऐसा देखा है आपने कि आपको महसूस हो कि ये बंदा तकरीर के अंदर जो मलाइयाँ लगा रहा है ना, ये चाहता है लोग अपनी जेबों से माल निकाल लें और मुझे दे दें। मैं तो शुरू में ही कह देता हूँ, ऐ अल्लाह इन बंदों की जेबों में जितना माल है ना,
ऐ अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा दे। क्योंकि लोग उलमा को इसलिए देते हैं ना हमारे माल में बरकत आ जाए, तो आपको देने से पहले ही मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, ऐ अल्लाह जो नीयत भी करता है ना मुझे देने की, उसकी जेब में है, अल्लाह उसके माल के अंदर बरकतें अता फरमा। ये सफ़र चलता रहेगा। रमज़ान मुबारक की बाबरकत और मुक़द्दस घड़ियाँ हैं। हमारे मसाजिद के अंदर प्रोग्राम जारी हैं, 3 रोज़ा प्रोग्राम अभी कल ख़त्म हुआ, जनाजा का गरजाक, और उसके बाद आज मैं और आप वेलकम मैरिज हाल में हैं, और इस हफ्ते में बाकी प्रोग्राम भी हैं, मगर अगला मरकज़ी प्रोग्राम इंशाअल्लाह आइंदा जुमा 11 रमज़ान मुबारक बाद नमाज फजर। इस सफ़र में आपने हमारे साथ रहना, कह दो इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि उस इलाके के लोग तो दरसे कुरान में आएंगे, मगर जितने ये लोग हैं ये भी वहाँ पहुँचे, तो तब पता चलेगा ये सफ़र में जाने वाले आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सफ़र किस रास्ते की तरफ जा रहा है, जन्नत के रास्ते की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जो रास्ता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताया करते थे। तो अगला प्रोग्राम 11 रमज़ान मुबारक बरोज जुमातुल मुबारक इत्तेहाद पैलेस नज़द तारावाला गला हाफिज़ाबाद रोड, इंशाअल्लाह नमाज फजर के बाद अज़ीम व शान दरस कुरान का प्रोग्राम होगा। आप हज़रात ने टाइम की पाबंदी भी देख ली, आपने नमाज फजर करीब ही तारावाला गला में जामिया मस्जिद शेर रब्बानी है, वहाँ हमारे जामिया के उस्ताद मौलाना नसीरुद्दीन खतीब हैं, साथ ही गली में, वहाँ आप नमाज फजर अदा करें, और जो ही नमाज फजर ख़त्म हो तो आप जल्दी से अगली सीटों पे बैठ जाएं। जो चेहरे खूबसूरत मुझे नज़र आ रहे हैं, ये खाका मैं आज बना के जा रहा हूँ, अगले जुमे ये चेहरे मुझे आखिरी सफ़ों में नज़र आए। पीछे न रहना, अगर पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाओगे। अगली सफ़ों में रहो। अगली सफ़ों में जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तय्यबा बुलंद किया था ना, तो सदीक़ अकबर ने, बाकी सहाबा ने भी कलमा पढ़ा, मगर अबू बकर की मिसाल ऐसी है कि यार थे पहले, हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले क्या थे, दोस्त थे, मगर जब हुजूर ने कलमा तय्यबा बुलंद किया ना, तो सदीक़ अकबर अपनी दुकान पे थे। जब उन्हें कहा गया ना तेरा यार कहते हैं मैं आखिरी नबी हूं, कहा मेरा यार कहता है तो सच कहता है। अबू बकर पहली सफ में था, उसके बदले में अल्लाह ने क्या मकाम कहा किया, क़यामत की सुबह तक अबू बकर और उमर को हुजूर से कौन जुदा कर सकता है। जो हुजूर की बारगाह में जाता है पहले हुजूर पे दुरूदो सलाम पढ़ता है, फिर उसके बाद सलाम पेश करता है खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक पर, फिर फारूक आजम पर, और क़यामत तक कोई जुदा नहीं कर सकता। और क़यामत वाले दिन क्या होगा, हदीस मुबारका में है, हुजूर अलैहिस्सलाम गुंबदे खजरा से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, दाएं अबू बकर होंगे, बाएं फारूक आजम होंगे। हुजूर बड़ी शान से निकलेंगे, तो जो बड़ी अगली सफ़ों में बैठने वाले हो पीछे ना रहना, जो पीछे रह गया वो पीछे रह जाएगा। इस सफ़र में जो पहल करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात को यकीन दिलाता हूँ आने वाली सुहानी सुबह आने वाली है, जब इनकलाब बर्पा होगा और इन जाली पीरों का, इन नाम नेहाद शोबदेबाज खतीबों का इन स्टेजों से कला कमा कर दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह हर स्टेज से काला काला रसूल की सदाएं बुलंद होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने अगले जुमे इत्तेहाद पैलेस में बुधवारी का मुजाहरा करना है, और आपने अगली सफ़ों में बैठना है। अल्लाह ताला आपका आज का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कदम आप हज़रात के अभी यहाँ उठे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी दुआ है अब अपने घरों में आप वापस लौटोगे, मौला घरों में पहुँचने से पहले दरसे कुरान पाक की बरकतों का हमारे घरों के अंदर नज़ूल फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।